इसलिए अब तुम अपनी उंगलियों की मदद से उन्हें ना खोल सकोगे, और चूंकि तुम उन्हें नहीं खोल सकोगे इसलिए तुम रहा भी ना हो सकोगे, और तुम सब इसी हालत में इन कुर्सियों पर ही बैठे बैठे मारे जाओगे। इस बार मैं किसी एक को नहीं, तुम सबको एक साथ गोलियों से निशाना बनाऊंगा, और तुम्हारे जिस्मों पर इस वक्त तक गोलियां बरसती रहेंगी जब तक तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारी रूहें नहीं निकल जाती। जान कार्लोस ने फातिहाना लहजे में कहा तो इमरान दिल ही दिल में बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि जान कार्लोस ने यह बात उसे बताकर हकीकतन हमाकत की थी। अगर वो ये बात इमरान को ना बताता तो फिर इमरान वाकई उन्हें नहीं खोल सकता था, लेकिन अब उसे मालूम हो गया कि उन्हें जाम कर दिया गया है, और उसे इस टेक्निक का भी इल्म था कि जाम बटनों को कैसे हरकत में लाया जा सकता है। ऐसा जो कि आम अंदाज से हटकर खसूसी तौर पर किया जाता था, इसलिए जब तक उसे ये मालूम ना हो जाता कि ये जाम है वो उन्हें ना खोल सकता था। अब मैं क्या कह सकता हूँ, तुम तो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम्हारी और मेरी सदियों की दोस्ती हो। हालांकि सच तो यही है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुम मुझे ना जाने कौन सा इमरान समझकर बात कर रहे हो। आखिर ये इमरान है कौन, और उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तो तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मौत को सामने देखकर तुम्हारी याददाश्त गायब हो गई है। लेकिन मुझे अफसोस है इमरान कि तुम्हारा अंजाम बहरहाल अब करीब आ चुका है। गो हम और खास तौर पर हमारा मेकअप एक्सपर्ट हेनरी तुम्हारे चेहरे पर मौजूद मेकअप साफ नहीं कर सके, लेकिन मुझे मालूम है कि ये किस तरह साफ हो सकता है। जान कार्लूस ने कहा। बॉस, मैंने तो स्पेशल मेकअप वाशर का भी इस्तेमाल किया और हर किस्म के लोशन भी लगाए। मैं अब भी यही कहूँगा कि ये लोग मेकअप में नहीं, सादा लिबास वाले नौजवान हैं। तो इमरान समझ गया कि यही हेनरी है। बॉस, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बाहर एक राउंड लगाकर आता हूँ। अचानक साथ बैठे हुए एक आदमी ने जान कार्लूस से कहा, और इमरान उसकी आवाज़ सुनते ही समझ गया कि ये फेडरिक है, क्योंकि वो सिमार्टन बनकर ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर चुका था। ओके, जान कार्लूस ने बड़े बेनियादाना लहजे में कहा। तो फेडरिक उठा और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे से बाहर चला गया। अब तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? इस बार जान कार्लोस ने इमरान की ओर संजीदा लहजे में कहा। क्या कहूँ? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मान जाओ कि तुम इमरान हो। मेरे मानने या ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। बहरहाल अगर तुम बाजिद हो तो ठीक है, मैं तस्लीम कर लेता हूँ। इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। उसके साथ ही उसकी उंगलियां मखसूस अंदाज में मुड़कर क्लाइयों में मौजूद कुर्सियों के बाजुओं के जाम बटनों से मखसूस अंदाज में खेलने लग गईं। वो जान कार्लूस को बखूबी जानता था। जान कार्लूस का कोई भरोसा नहीं था। वो किसी वक्त भी गुस्से में आ सकता था और झल्लाहट में अचानक उन पर फायर खोल सकता था, जिससे जाहिर है उसकी और उसके साथियों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती। हाँ ठीक है, तो तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, तुम जो कोई भी हो, बहरहाल अब तुम किसी सूरत जिंदा नहीं रह सकते। बहुत बातें हो चुकी हैं, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जान कार्लूस ने एक तवील सांस लेकर उठते हुए कहा, लेकिन उससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करता या इमरान उसे कोई जवाब देता, अचानक दरवाज़ा खुला और फेडरिक तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। चीफ की कॉल है जनाब आपके लिए, फेडरिक ने कहा तेजी से अंदर दाखिल होते हुए। ठीक है, जहां ले आओ ट्रांसमीटर, जान कार्लोस ने चौंक कर कहा। सर मास्टर, ट्रांसमीटर पर कॉल है, फेडरिक ने कहा। तो जान कार्लोस एक झटके से मुड़ा और तेज से कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। फेडरिक भी उसके पीछे चला गया। उसके बाहर जाते ही इमरान ने तेजी से कुर्सी के बाजू के बटन प्रेस करने के लिए अपनी उंगलियों को हरकत देनी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो राड्स खोल पाता, यकलह दरवाज़ा खुला और उसके साथ ही इमरान को दरवाजे पर एक मुसल्ले आदमी की शक्ल नजर आई। दूसरे लम्हे उसने हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज़ पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारी। फिर उससे पहले कि इमरान संभलता, उसके जहन पर इस कदर तेज़ी से तारीक चादर फैलती चली गई जैसे कमरे का शटर बंद होता। फिर तारीक बादलों में जिस तरह बिजली की लहरें कूदती हैं, उसी तरह उसके जहन में भी रोशनी की लहरें कूदने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन रोशन होता चला गया। चंद लम्हों बाद जब उसकी आंखें खुली, उसका शऊर बेदार हुआ तो वो बेइख्तियार हैरत से उछल पड़ा, लेकिन बंदे होने की वजह से वो ना तो उछल सका, ना उछलने की कोशिश तक ही वो महदूद रह गया। लेकिन उसके चेहरे पर हकीकी हैरत के तासुरात शिद्दत से उभर आए, क्योंकि वो रात वाली कुर्सियों से जकड़े होने की बजाय एक कमरे के फर्श पर पड़ा था और उसके दोनों हाथ उसके उकब में रस्सी से बंधे थे, जबकि उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया गया था। ये वो कमरा भी नहीं था बल्कि एक तहखाना दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही भी इसके साथ फर्श पर पड़े थे। उन सबके हाथ और पैर इसी तरह बंधे थे जैसे इमरान के बंधे हुए थे। इमरान एक झटके से उठकर बैठ गया। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा, फिर उसने तेजी से अपने हाथों को महसूस अंदाज में झटका और जब उसके नाखूनों में मौजूद महसूस ब्लेड बाहर आ गए तो उसने कलाइयों पर बंधी हुई रस्सी को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद जब रस्सी किसी हद तक कट गई, जिसका एहसास उसे हाथों की बंदिश के जरा सा ढीले से होने से हुआ, उसने हाथों को जोरदार अंदाज में एक दूसरे के मुखालिफ सिम में झटके दिए और चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो अपने हाथ आज़ाद कर लेने में कामयाब हो गया। उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से अपने पैरों पर बंधी हुई रस्सी की गांठ खोली और दूसरे लम्हे वो उछल कर खड़ा हो गया। इतनी बात तो वो भी समझ गया कि इस कमरे में जहां हेनरी उनके साथ ही मौजूद था, वहां किसी मुसल्ले आदमी ने इंतहाई ज़ोर असर बेहोश कर देने वाली गैस से कैप्सूल फायर किया था, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर बेहोश हो गया। लेकिन अब गैस का दबाव उसके जहन पर वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता गया, इसलिए जहनी वर्जिशों के नतीजे में इमरान बगैर एंटी गैस सूंघने के खुद ब खुद होश में आ गया।
उसकी कलाई से घड़ी भी उतार ली गई, इसलिए उसे यह अंदाज़ा न हो सकता था कि वो कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन कमरे में जलने वाले बल्ब की वजह से वो समझ गया कि अभी रात ही है। उसने अपने लिबास की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसकी तमाम जेबें इंतहाई माहिराना अंदाज में चेक करके खाली कर दी गई, हत्ता कि उसकी खुफिया जेब में मौजूद बारीक धार का खंजर भी गायब था। बहरहाल इमरान तेज़ी से अपने साथियों की तरफ बढ़ा। उसने सबसे पहले तो एक एक करके उन सबके हाथों और पैरों की रस्सियां खोली। फिर उसने जूलिया को सीधा करके उसकी नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। उसे मालूम था कि इसकी तरह उनके जहनों पर भी बहरहाल गैस का दबाव खासा कम हो गया होगा, लेकिन महसूस जहनी मशक़ें ना करने की वजह से उनके जहन बेहोशी के खिलाफ रद्दअमल का इजहार नहीं कर सके। लेकिन अब सांस बंद होने की वजह से उनके जिस्मों में मौजूद कुव्वत मुदाफ़त कुदरती तौर पर हरकत में आ जाएगी। इस तरह ये लोग होश में आ जाएंगे। और फिर हुआ भी यही। चंद लम्हों बाद जूलिया के जिस्म में हरकत की तासुरात उभरे। फिर मजीद चंद लम्हों बाद इमरान ने हाथ हटा लिया। आगे बढ़कर उसने सफदर के साथ भी यही कार्रवाई दोहराई। इस दौरान जूलिया कराहते हुए होश में आ गई। जल्दी होश में आओ जूलिया, हम शदीद खतरे में हैं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो जूलिया बेइख्तियार एक झटके से उठकर बैठ गई। सफदर के जिस्म में भी हरकत के आसार नमूदार होने लग गए। इमरान ने उसकी नाक और मुंह से हाथ हटाए और इसके बाद फर्श पर पड़े हुए तनवीर की तरफ बढ़ गया। ये क्या इमरान, हम कहाँ हैं? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बात को छोड़ो, पहले साथियों को होश में ले आओ, कोई भी लम्हे कोई आ सकता है। इमरान ने पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा और जूलिया एक झटके से उठी। फिर वो कैप्टन शकील की तरफ झुक गई। इस दौरान सफदर की कराह सुनाई दी। फिर सफदर भी उठकर बैठ गया और उसने भी वही रद्दअमल जाहिर किया जो जूलिया ने जाहिर किया। इमरान ने साला के मुंह और नाक से हाथ हटा लिए। चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील और सफदर भी होश में आ गए। फिर साला भी होश में आ गई। इमरान उनसे फारिग होते ही तेज़ी से तहखाने की दीवारों की तरफ बढ़ गया। दीवारें चारों तरफ से सपाट थी, ना कोई दरवाज़ा था ना कोई रोशनदान, सिर्फ छत पर लटकता हुआ बल्ब जल रहा था। फिर इमरान ने दीवारों को थपथपाना शुरू कर दिया और सफदर और कैप्टन शील भी इस काम में इसके साथ शरीक थे। लेकिन चारों दीवारों को चेक कर लेने के बावजूद उन्हें किसी दीवार में कोई हला महसूस ना हुआ। चारों दीवारें ठोस थी। ना जाने ये कौन सी जगह है और हमें यहाँ कौन लाया है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा कि अचानक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ कमरे के फर्श के नीचे से सुनाई दी। ये आवाज़ कमरे के कोने के फर्श से आ रही थी। ओ, वो लोग आ रहे हैं शायद। जल्दी करो, रस्सियाँ अपने पैरों और हाथों के गिर्द लपेट कर पहले की तरह दोबारा फर्श पर लेट जाओ और बेहोश बन जाओ। न जाने कितने लोग हों। इमरान ने आहिस्ता से कहा और तेज़ी से खुद भी उसी जगह लेट गया जहाँ से अब फर्श का एक हिस्सा किसी संदूक की ढक्कन की तरह ऊपर को उठ रहा था। उसी लम्हे एक मुसल्लह आदमी का सर फर्श से नमदार हुआ और इमरान ये देखकर चौंक पड़ा कि ये फेडरिक था जो जान कार्लोस के साथ मौजूद था, जो पहले बाहर का एक राउंड लगाने गया। फिर उसने आकर जान कार्लोस को चीफ की कॉल के बारे में बताया। वो ऊपर आ गया। उसके पीछे एक एक करके 6 मुसल्लह अफराद भी बाहर आ गए। ये अभी बेहोश है, उन्हें उठाकर एहतियात से उसी रास्ते से ले चलो जो मैंने बताया है, फेडरिक ने मुसल्लह अफराद से मुखातिब होकर कहा। यस सर, एक मुसल्लह शख्स ने कहा और आगे बढ़ने ही लगा था कि अचानक इमरान बेइख्तियार उठकर बैठ गया। क्या मतलब? फेडरिक ने चौंक कर कहा। उठो और इन पर टूट पड़ो और इन सबका खात्मा कर दो, इमरान ने यकलह चीख कर कहा और उसके साथ ही वो बिजली की सी तेज़ी से उछला और फेडरिक उसके हाथों पर उठकर एक धमाके से वापस फर्श पर गिरा। उसके मुंह से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। उसके साथ ही इमरान के साथी भी बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आ गए और मुसल्लह अफराद जो इस अचानक आफताब पर संभल ही ना सके उन पर झिपट गए। इमरान फेडरिक को नीचे फेंकते ही बिजली किसी तेज़ी से एक मुसल्लह शख्स पर झिपट पड़ा जो तेज़ी से अपने कंधे से मशीन गन उतारने लगा। दूसरे लम्हे उसके हलक से हल्की सी चीख निकली और उसकी गर्दन टूट गई। इस दौरान कमरा हल्की हल्की चीखों से गूंज उठा। चंद लम्हों बाद ही कमरे में 6 लाशें पड़ी थी, जबकि इमरान ने फेडरिक को नीचे फेंकते हुए उसके सर को इस अंदाज में घुमाया कि वो फौरी तौर पर बेहोश हो जाता, लेकिन उसका सांस ना रुकता। इसका ख्याल रखना, मुझे ये जिंदा चाहिए, मैं चेक करके आता हूँ, इमरान ने एक मशीन गन पकड़कर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। सीढ़ियों का इख्तिताम में काफ़ी बड़े हालनुमा कमरे में हुआ। वहाँ असले और दूसरे बहुत से सामान की पेटियाँ पड़ी हुई थी। देखने में ये कोई स्टोर रूम मालूम हो रहा था। स्टोर के 2 दरवाजे थे, एक दाएं दीवार में, दूसरा बाएं दीवार में। बाएं दीवार का दरवाज़ा खुला हुआ था। दूसरी तरफ एक काफ़ी चौड़ा और पुख्ता रास्ता नज़र आ रहा था जो इंसानी हाथों से बुनाई सुरंग नुमा था। इमरान समझ गया कि यह सामान स्टोर तक लाने के लिए खसूसी रास्ता है, जबकि दूसरा दरवाज़ा शायद अंदरूनी इमारत की तरफ खुलता होगा। इमरान को इस बात की वजह तो समझ में ना आ सकी कि फेडरिक उन्हें जान कार्लोस की कैद से बेहोश करके यहाँ क्यों ले आया और अब उन्हें इन मुसल्लह अफराद के जरिए कहाँ और किसके पास भेजना चाहता था। लेकिन उसे ये इत्मीनान था कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। वो इस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो दाएं दीवार में था और ये दरवाज़ा बंद था। इमरान ने करीब जाकर आहिस्ता से दरवाजे को दबाया, लेकिन वो बंद था। इमरान ने दरवाजे से कान लगाए तो दूसरी तरफ खामोशी थी। इमरान तेज़ी से मुड़ा और वापस सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर वाले कमरे में पहुँच गया जहाँ उसके साथ ही मौजूद थे।
जल्दी करो, असलहा ले लो और उस फेडरिक को उठा कर ले आओ। इन लाशों को यहीं पड़ा रहने दो, इमरान ने कहा और वापस नीचे उतर गया। चंद लम्हों बाद उसके साथी भी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुंच गए तो इमरान ने दीवार में लगा हुआ एक हुक खींचा तो हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही सीढ़ियों में तारीकी फैलती चली गई। इसका मतलब था ऊपर फर्श दोबारा बराबर होता जा रहा है। जब गड़गड़ाहट खत्म हो गई तो इमरान समझ गया कि अब फर्श बराबर हो चुका है। इमरान सफदर की तरफ मुड़ा जो अभी तक बेहोश फेब्रिक को कांधे पर उठाए हुए था। इसे फर्श पर डाल दो, इमरान ने सफदर से कहा और सफदर ने फेडरिक को फर्श पर डाल दिया। ये कौन सी जगह है और हमें जहाँ कौन लाया है और किस लिए? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बात का जवाब ये फेडरिक देगा कि ये हमें जान कारलूस की कैद से कैसे और क्यों निकाल लाया, फिर हमें मुसल्लह अफराद के जरिए कहाँ और किसके पास भिजवाना चाहता था, और दूसरी बात ये कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने झुककर फर्श पर बेहोश पड़े हुए फेडरिक की जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी। फिर उसकी जेब से मशीन पिस्टल, ट्रांसमीटर और सरकारी शनाख्ती कार्ड निकाल लिया। उसने कार्ड देखा, फिर कार्ड, ट्रांसमीटर और मशीन पिस्टल सफदर की ओर बढ़ा दिया। फिर वो खुद दोबारा उस फेडरिक पर झुक गया। उसने दोनों हाथों से उसकी नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाए और सीधा हो गया, लेकिन उसके साथ ही उसने हाथ पैर उठाकर फेडरिक की गर्दन के साथ रख दिया। फेडरिक की आंखें खुली और उसने बेएहतियात उठने के लिए अपने जिस्म को समेटना शुरू कर दिया, लेकिन इमरान ने उसकी गर्दन पर बूट की टोर रखकर आहिस्ता से घुमा दिया और फेडरिक का उठने के लिए सिमटता हुआ जिस्म एक झटके से सीधा हो गया। उसने दोनों हाथ उठाकर इमरान की टांग पकड़नी चाहिए, लेकिन इमरान ने पैर को और ज्यादा मोड़ दिया और फेडरिक के दोनों हाथ बेजान से होकर नीचे गिर गए। फेडरिक का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया। उसकी आंखें उबलकर बाहर को निकल आई। उसके मुंह से हरहराहट की आवाज़ें निकलने लगी। इमरान ने पैर को थोड़ा सा वापस मोड़ा तो फेडरिक का बिगड़ता हुआ चेहरा भी साथ ही कदरे नॉर्मल होने लग गया। उसके मुंह से निकलने वाली हरहराहट भी तेजी से सांस लेने की आवाज़ों में बदल गई। तुम्हारा नाम फेडरिक है और तुम्हारा ताल्लुक असकाम एजेंसी के ब्लैक स्क्वाड ग्रुप से है, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। हाँ हाँ, पैर हटा लो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये खौफनाक अजाब है, फेडरिक ने रुक रुक कर और फंसे हुए लहजे में कहा। तुम हमें जान कारलूस की कैसे बेहोश करके यहाँ क्यों लाए हो, सच सच बता दो, वरना तुम्हें इससे भी ज्यादा होलनाक अजाब से गुजरना पड़ेगा, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैंने टॉप सीक्रेट ग्रुप की क्रिस्टाइन से वादा किया था, फेडरिक ने रुक रुक कर कहा। तो इमरान भी एहतियात चौंक पड़ा। क्रिस्टाइन, क्या मतलब? इमरान ने पैर को जरा सा मोड़कर वापस करते हुए कहा। उसका पैर मुड़ते ही फेडरिक के जिस्म ने झटका लिया, लेकिन पैर वापस करते ही उसका जिस्म फिर सीधा हो गया। उसने वादा किया कि वो मुझे $1 करोड़ देगी और मुझे दौलत की ज़रूरत थी। मैं दौलत लेकर नौकरी छोड़कर ग्रेटलैंड जाकर सेटल होना चाहता था, फेडरिक ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे वो लाशौरी तौर पर बोल रहा हो और अल्फाज उसके मुंह से खुद ब खुद उछल कर बाहर आ रहे हों। हाँ, अगर हम एक की बजाय $2 करोड़ तुम्हें दे दें तो क्या तुम क्रिस्टाइन और जान कारलूस का साथ छोड़कर हमारा साथ दोगे? इमरान ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो गैर मुल्की हो, तुम $2 करोड़ कैसे दे सकते हो? फेडरिक ने कहा। बेफिक्र रहो, हमारे पास इंटरनेशनल बैंक का गारंटीड चेक है, और सुनो, इस तरह तुम्हें दौलत भी मिल जाएगी और इस दौलत को खर्च करने के लिए जिंदगी भी, वरना मैं जरा सा पैर मोड़ दूं तो तुम्हारा हाथमा हो जाएगा और फिर ना दौलत तुम्हारे काम आएगी और ना तुम ऐश कर सकोगे। जवाब दोगे हमारा साथ या नहीं, बोलो जल्दी, इमरान ने जवाब दिया। तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? फेडरिक ने हिज़ानी अंदाज में कहा। हाँ, हम यहाँ से हर सूरत में निकलना चाहते हैं, इस तरह कि हमारे साथ MH मिसाइल फार्मूला भी हो। बोलो, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? लेकिन ख्याल रखना, तुम्हारी बात करते ही मुझे मालूम हो जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं, मेरे अंदर ये खुदादार सलाहियत मौजूद है, इमरान ने कहा। MH मिसाइल फार्मूला, क्या मतलब? ये कौन सा फार्मूला है? फेडरिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये वो पाकिस्तानी फार्मूला है जिसे असकाम एजेंसी के एजेंटों ने पाकिस्तान से हासिल किया था, इमरान ने जवाब दिया। ओ, मगर वो फार्मूला है कहाँ? मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, फेडरिक ने जवाब दिया। मेरे इल्म के मुताबिक फार्मूला असकाम एजेंसी के हेडक्वार्टर में चीफ ब्रोस के पास है, चीफ ब्रोस। और मगर मैं फार्मूला असकाम हेडक्वार्टर से कैसे बाहर ला सकता हूँ? फेडरिक ने जवाब देते हुए कहा। मुझे और मेरे साथियों को तुम असकाम हेडक्वार्टर पहुंचा दो, फार्मूला वहां से हम खुद हासिल कर लेंगे, तुम्हारा काम हमें सही सलामत हेडक्वार्टर के अंदर ले जाना है और बस, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ ठीक है, मैं एक खुफिया रास्ता जानता हूँ जो सील नहीं, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे $2 करोड़ का गारंटी चेक दिखाओ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद फेडरिक ने कहा। तो इमरान उसके लहजे से समझ गया कि $2 करोड़ ने उसका जहन बदल दिया है, वो वाकई हद दर्जा लालची तबीयत का आदमी था। इमरान ने पैर हटा लिया तो फेडरिक ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथ उठाए और गर्दन मसलने लगा। फिर उसका जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता सिमटा और वो उठकर बैठ गया। माय गॉड, इस कदर होलनाक अजाब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं भुगता। ना जाने तुम क्या करते हो, फेडरिक ने उठकर खड़े होते हुए कहा। अगर तुम ताउन से इनकार करते तब तुम्हें मालूम होता कि अजाब किसे कहते हैं, ये तो बस उसका एक छोटा सा ट्रेलर था, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। दिखाओ कहाँ है वो गारंटी चेक? फेडरिक ने एक बार फिर दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलते हुए कहा। तुम हमें हेडक्वार्टर पहुंचा दो, तुम्हें चेक मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें यकीन ना आ रहा हो तो मैं तुम्हें फ़ोन पर कंफर्म करा सकता हूँ, चेक हर सूरत में तुम्हें मिलेगा, इमरान ने कहा।
हाँ, लेकिन अगर तुमने वहाँ पहुँचकर इनकार कर दिया तब मैं क्या करूँगा? फेडरिक ने मशकूक लहजे में कहा। सुनो, मैं जो वादा करता हूँ उसे पूरा भी करता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो फिर ना सही, फिर तुम कब्र में उतर जाओ, हम खुद ही बाकी काम कर लेंगे। इस बार इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया। ओ नहीं, ठीक है, मेरे पास तुम्हारी बात मान लेने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुन लो कि अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो उस काम हेडक्वार्टर से फार्मूले को निकालना तो एक तरफ, तुम उस हेडक्वार्टर के अंदर भी ना घुस सकोगे और ना ही यहाँ से बाहर जा सकोगे, फेडरिक ने कहा। ठीक है, अगर तुम फार्मूला काम हेडक्वार्टर से निकलवा कर हमें जहाँ से सही सलामत निकालने का वादा करो तो तुम्हें हर सूरत में ना सिर्फ जिंदा छोड़ दिया जाएगा बल्कि $2 करोड़ का चेक भी दे दिया जाएगा। फिर तुम उसे लेकर दुनिया भर के किसी भी हिस्से में चले जाओ, हमें तुमसे कोई गर्ज ना होगा, इमरान ने कहा। तो फेडरिक ने असबात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। न जाने क्या बात है कि मुझे एहसास हो रहा है कि तुम वाकई वादा पूरा करने वाले आदमी हो, फेडरिक ने कहा। उसके साथ ही उसने अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दी। अगर तुम अपना मशीन पिस्टल, ट्रांसमीटर और ID कार्ड ढूंढ रहे हो तो वो मेरे पास है, इमरान ने फेडरिक से कहा। ओ, मुझे ट्रांसमीटर दे दो, मुझे बात करनी है, फेडरिक ने कहा। तो इमरान ने सफदर के हाथ से ट्रांसमीटर लेकर उसे थमा दिया। किससे बात करोगे? इमरान ने पूछा। चीफ ब्रोस ने। अगर फार्मूला वाकई हेडक्वार्टर में रखा हुआ है तो उसने उसे यकीनन हार्ड रूम में रखा होगा। हार्ड रूम का इंचार्ज स्टोवर्ट है जो मेरा दोस्त है, उसे भी दौलत की ज़रूरत है, वो हेडक्वार्टर और हार्ड रूम से फार्मूला निकाल सकता है। मुझे उसे भी लालच देना होगा। अगर वो मान गया तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो जाएगा और फार्मूला तुम्हें मिल जाएगा, फेडरिक ने कहा। तो इमरान की आंखों में चमक आ गई। ओके, करो उसे कॉल, इमरान ने कहा। तो फेडरिक ने ट्रांसमीटर ऑन किया, उस पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके दूसरी तरफ कॉल देना शुरू कर दी। हेलो हेलो, ब्लैकमैन कॉलिंग, हेलो ओवर, उसने दूसरी तरफ मुसलसल कॉल देते हुए कहा। यस, SS अटेंडिंग यू ओवर। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ब्लैकमैन बोल रहा हूँ ओवर, फेडरिक ने ट्रांसमीटर मुंह के करीब ले जाते हुए कहा। यस, क्या बात है, क्यों कॉल किया है? जानते नहीं, मैं हेडक्वार्टर के अंदर हूँ। चीफ ब्रोस ने यहाँ चेकिंग के सख्त तरीन इंतजाम करा रखे हैं। अगर ये स्पेशल 01 ट्रांसमीटर ना होता तो मैं तुम्हारी कॉल कभी ना सुनता। बोलो क्यों कॉल किया है, बोलो जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है, ओवर। दूसरी तरफ से तशवीश भरे लहजे में कहा गया। मुझे तुमसे अहम बात करनी है, SS। तुम चाहो तो $50 लाख कमा सकते हो, ओवर, फेडरिक ने कहा। $50 लाख? क्या मतलब? तुम होश में तो हो, तुम्हारे पास $50 लाख कहाँ से आ गए मुझे देने के लिए, ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। आ नहीं गए, आ सकते हैं। एक स्पेशल पार्टी से मेरी बात हुई है, वो मुझसे $1 करोड़ का सौदा कर रही है जो हम दोनों मिलकर आधे आधे बांट सकते हैं। $50 लाख तुम्हारे और $50 लाख मेरे। बोलो क्या कहते हो, ओवर, फेडरिक ने कहा। तो इमरान के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसने फेडरिक से $2 करोड़ की बात की थी और फेडरिक उस आदमी स्टोवर्ट को $1 करोड़ का बता रहा था। अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। $50 लाख मुझे मिल जाएं तो मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाएंगी, ओवर। स्टोवर्ट ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। तो समझ लो कि $50 लाख तुम्हारी जेब में है और तुम्हारे हैं, ओवर, फेडरिक ने कहा। लेकिन कैसे, मुझे करना क्या है, ओवर, स्टोवर्ट ने कहा। तुम जानते हो कि अस्काम एजेंसी के खिलाफ पाकिस्तानी एजेंट काम कर रहे हैं, ओवर, फेडरिक ने कहा। हाँ, जानता हूँ, इसलिए चीफ ब्रोस ने हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर सील कर रखा है और हम सबको यहाँ बिला वजह कैदी बना रखा है। और तुम जानते हो कि मैं कैद की ज़िंदगी सख्त नापसंद करता हूँ, ओवर, स्टोवर्ट ने कहा। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि पाकिस्तानी एजेंट अस्काम हेडक्वार्टर में किस लिए घुसना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है, जानते हो ना, ओवर, फेडरिक ने कहा। हाँ, जानता हूँ, वो लोग यहाँ इस फार्मूले को हासिल करने के लिए आए हैं जो चीफ ने पाकिस्तान से चोरी कराया था, MS मिसाइल फार्मूला, ओवर, स्टोवर्ट ने कहा। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरा उनसे ही सौदा तय हुआ है तो, ओवर, फेडरिक ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया जैसे वो उसकी बातों से मुतमईन हो जो वो स्टोवर्ट को लालच देने के लिए कर रहा था। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? क्या तुमने वाकई पाकिस्तानी एजेंटों से मिल गए हो, ओवर? मिल गया हूँ नहीं, मेरी उनसे डील हुई है और वो मुझे मुंह मांगा मुआवजा $1 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन इस सूरत में कि अगर उन्हें फार्मूला मिल जाए और तुम हार्ड रूम के इंचार्ज हो, तुम्हारे लिए वहाँ से फार्मूला निकाल कर लाना मुश्किल साबित नहीं हो सकता। अगर तुम ये कर दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी को कानो कान खबर न होगी और हम $50 लाख लेकर जहाँ से आसानी से फरार हो जाएंगे और ज़िंदगी भर ऐश करेंगे। अब तुम सोच लो कि क्या करना क्या है, ओवर, फेडरिक ने कहा। फार्मूला निकालना तो मेरे लिए वाकई मुश्किल नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तानी एजेंट फार्मूला लेकर वाकई तुम्हें $1 करोड़ दे देंगे और वो हमें डाज नहीं देंगे? तुम जानते हो कि ये रिस्की काम है। अगर चीफ को पता चल गया तो वो ना मुझे जिंदा छोड़ेगा और ना तुम्हें, ओवर, स्टोवर्ट ने परेशानी के आलम में कहा। नहीं, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो किसी सूरत भी हमसे वादा हिलाफी नहीं करेंगे और तुम फिक्र ना करो, चीफ को इल्म होने तक हम यहाँ से निकल चुके होंगे। तुम वहाँ से फार्मूला निकालने की तैयारी करो और बस, ओवर, फेडरिक ने कहा। अब मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये लोग तो दुश्मन हैं, ये मुआवजा कैसे देंगे, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तो तुम तो जानते हो मैं आसानी से मुतमईन नहीं हो सकता। मैं मुतमईन हो गया हूँ, बहस मत करो वरना सब खत्म हो जाएगा। आने वाली ज़िंदगी को देखो, जहाँ क्या मिलता है। समझ लो हमारे पास एक बड़ा चांस है, ओवर, फेडरिक ने कहा।
और चलो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, अगर तुम मुतमईन हो तो ठीक है। वैसे भी इस वक्त रात है, मैं फार्मूला खामोशी से हार्ड रूम से निकाल कर तुम तक पहुँचा सकता हूँ और किसी को मालूम भी ना हो सकेगा। ओवर स्टोवर्ट ने कहा। ओके फिर जल्दी करो, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, फेडरिक ने कहा। उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने एक तवील सांस लिया। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि स्टोवर्ट ने काम करने की हामी भर ली, वरना मसला बन जाता। लेकिन मेरे साथी कहाँ हैं? फेडरिक ने बात करते करते चौंक कर कहा। उनकी फिक्र छोड़ दो, क्योंकि वो हलाक हो चुके हैं और उनकी लाशें ऊपर कमरे में पड़ी हैं। इमरान ने जवाब दिया। ओ ठीक है, अब क्या किया जा सकता है? फेडरिक ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमें फार्मूला समेत यहाँ से किसी तरह नाराक पहुँचाओ। क्या तुम इसका इंतजाम कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें नाराक ले जा सकता हूँ, फेडरिक ने जवाब दिया। कैसे? इमरान ने कहा। यहाँ से निकलकर मैं आप लोगों को एक खास मुकाम पर ले जाता जहाँ क्रिस्टाइन के आदमी मौजूद हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ से सीधे लोगास पहुँचेंगे, जिसका एक रास्ता यहाँ से ही जाता है और वो ज़्यादा दूर नहीं। लोगास से हम मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए सीधे नाराक पहुँच जाएंगे, फेडरिक ने जवाब देते हुए कहा।